हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ स्टडी सेंटर पर। देखिए, मैं आपको आज साइंस का भौतिकी में आगे ले जा रहा हूँ, जिसमें दर्पण ले आया हूँ, जिसे इंग्लिश में मिरर कहा जाता है। अब देखिए, हम दर्पण के बारे में जानेंगे कि दर्पण होता क्या है, दर्पण कितने प्रकार का होता है तथा किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। इसके पहले के क्लास में हम प्रतिबिंब बता दिए थे, और उसके पहले क्लास में हम प्रकाश का परावर्तन, और उसके पहले क्लास में प्रकाश बता दिए थे। आप अगर ये पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइए मेरे चैनल पर और जाकर पिछला वीडियो देखिए, और तब कहिए कि समझ में आया कि ना। देखिए, आज दर्पण में चलिए। ठीक है, सबसे पहले यहाँ है गोलीय दर्पण। देखिए, दर्पण पढ़ने से पहले हमें ये समझना होगा कि गोलीय दर्पण क्या होता है। कैसे कि जो भी दर्पण बना है गोलीय दर्पण से बना है, तो गोलीय दर्पण जानना हमें जरूरी होता है। देखिए, गोलीय दर्पण पढ़ते हैं। कह रहा है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, यानी गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवतः सतह खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवतः सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है या भाग होता है। आप बस इतनी याद रखिए कि गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवतः सतह एक खोखला गोला का भाग होता है। खोखला गोला यानी फुटबॉल की तरह खोखला होना चाहिए, उसके बीच में खोखला होना चाहिए, कुछ भारा नहीं होना चाहिए। तो गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका प्रवतः सतह एक खोखले गोले का भाग हो। अब आते हैं कि गोलीय दर्पण कैसन होता है। तो देखिए, यहाँ फिगर को ध्यान से देखिए, ये हमारा गोलीय दर्पण है। देखिए गोलीय दर्पण, ये गोलीय दर्पण देखिए ध्यान से, ये गोल है, गोल है नो। तो ये देखिए गोलीय है, और इसके चारों बगल प्रवतः सतह, ये इतना रंग है, तीनों समझिए इतने रंग है। ये इतना इसलिए रंग है क्योंकि यहाँ से उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हमें समझ में आ जाए। ये पूरा रंगा हुआ होता है, इसमें किधर से भी फिगर बनाइए बन जाएगा। देखिए, सबसे पहले यहाँ गोलीय दर्पण की बाहरी सतह के टुकड़े को से अवतल दर्पण बनता है। कहने का मतलब है कि जब गोलीय दर्पण है उसे बीचे बीचे काट दीजिए। मान के चलिए गोलीय दर्पण है, इसे यहाँ से काट दीजिए, तो जो इसका बाहरी सतह होगा तब समझिएगा कैसे कि कौन बाहरी सतह है कौन भीतरी सतह है। देखिए बताते हैं। बाहरी सतह के मतलब हुआ, यहाँ देखिए बाहरी सतह के मतलब क्या हुआ। बाहरी सतह के मतलब हुआ कि इसमें बाहर से रंगा हुआ होगा। और फिगर देखिए यहाँ, ये देखो पहले ही समझिए, यहाँ इधर से डीर पैनल के मतलब है कि यहाँ से कलाई किया गया है। कलाई का मतलब होता है कि रंगा हुआ। अब देखिए यहाँ से रंगा गया है तो इधर फिगर बनेगा, यानी प्रतिबिंब किने बनेगा, इधर बनेगा। तो इसीलिए यहाँ दिखाया गया है प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह यानी यहाँ से कोई प्रवर्तक सतह होगा, और यहाँ देखिए इधर से रंगा हुआ है, तब कहने का मतलब इस फिगर कहाँ बनेगा, तो रंगल है जब इन्हें से तो बनेगा इन्हें। एग्जाम्पल के लिए आप लोग घर पर अपने आईना में फिगर देखते हैं ना, देखते तो होंगे। तो क्या आप जिधर से रंगा हुआ है उधर से फोटो देखते हैं? कहेगा कि हम तो रंगल देखबे नहीं करते हैं। अरे देखना, आप शीशा को लीजिए और उसका कवर हटा के देखिए, खाली शीशा को, उसका पीछा वाला भाग रंगल होता है। अगर जब ब्लेड से खोड़ के हटा दीजिएगा ना, तब फिगर बनवे नहीं करेगा, एकदम इन्ने सोने लग जाएगा, पारदर्शी हो जाएगा। तो वो पीछा से रंग दिया जाता है, वो रंगल के कारण उसमें फोटो लगता है। तो देखिए ये कलई किया गया है, यानी उसको कलई कर दिया जाता है पीछा से। इसीलिए जब कोई दर्पण हम लोग लेते हैं तो उसका पीछा का भाग कलई होता है, और जो कलई को हटा देंगे तो उसमें फिगर नहीं बनेगा। तो इधर से रंगा हुआ है तो फिगर इधर बनेगा, और ये इधर से रंगा हुआ है तो फिगर इधर बनेगा। तो ये हमारा प्रवर्तक सतह हुआ, और ये हमारा प्रवर्तक सतह हुआ। अब देखिए यहाँ है कि बाहरी भाग, देखिए बाहरी भाग हुआ, ये बाहर से रंगा हुआ है ना, तो कौन भाग हुआ, बाहरी भाग। तो गोलीय दर्पण के बाहरी टुकड़े को क्या कहते हैं, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में जो होता है इधर अंदर में प्रवर्तक होता है, और जो गोलीय दर्पण के भीतरी भाग, ये भीतरी भाग है, भीतरी से रंगल है, तो इस भीतरी भाग को कहते हैं हम लोग उत्तल दर्पण, और ये क्या है हमारा उत्तल दर्पण। अब देखिए समझिए, अब कहिएगा कि ये तो समझा दिए कि रंगल है,
ये समझे थे कि यो रंग अलग कलर कलर हेने फोटो बनेगा, एमे हेने फोटो बनेगा, लेकिन हई एगो तीर खींचे हैं, एगो हई तीर खींचे हैं, ये सब कहा है। देखिए गोलीय दर्पण के मध्य यानी बीच से एक रेखा गुजरता है जिसे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। इसे आप प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, इसे आप मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष भी कह सकते हैं। ये मुख्य अक्ष और प्रधान अक्ष, इसका दो नाम होता है, आप जो कहिए दोनों सही है। अब देखिए इसका एकदम बीचे से गुजरता है, इसके सेंटर में एक बिंदु होता है जिसे सी से सूचित किया जाता है, सी फॉर सेंटर, यानी सेंटर को हम लोग कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं? केंद्र। कोई भी चीज़ को सेंटर अंग्रेजी में कहेंगे, हिंदी में केंद्र। तो यहाँ सेंटर है तो इसे क्या कहेंगे? केंद्र कहेंगे। गोला में जब हम लोग पढ़ते थे तो क्या कहते थे? केंद्र कहते थे, लेकिन अब वही केंद्र कहेंगे, अभी केंद्र ने अभी कहेंगे वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र कहेंगे, क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र। तो ये हमारा क्या हुआ? वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र हुआ। तो अब देखिए मुख्य अक्ष यानी प्रधान अक्ष हम लोग जाएंगे, वक्रता केंद्र जाएंगे। अब देखिए यहाँ से जो टूटी देखा गया है, ये देखिए जब हम लोग पढ़े थे वृत्त वगैरह, वृत्त आप लोग पढ़े होंगे, तो उसमें यहाँ से यहाँ जो दूरी होता है जिसे त्रिज्या कहा गया है, लेकिन इसमें कहेंगे इसे वक्रता त्रिज्या, इसे कहेंगे हम वक्रता त्रिज्या। तो ये हमारा क्या है? वक्रता त्रिज्या। अब देखिए हम यहाँ क्लियर कर दिए हैं कि गोलीय दर्पण की बाहरी सतह के टुकड़े को अवतल दर्पण बनता है, यानी बाहरी सतह के टुकड़े से अवतल दर्पण। तो ये बाहरी सतह के टुकड़ा हुआ तो अवतल दर्पण, इसीलिए इसका नाम लिख दिए हैं हम अवतल दर्पण। और देखिए इधर इस भीतरी जो होता है भीतरी टुकड़ा, इससे बनता है उत्तल दर्पण। तो देखिए यहाँ भी हम नाम लिख दिए हैं उत्तल दर्पण, यानी हमारा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किससे बना है? तो बोलिएगा गोलीय दर्पण से बना है। यानी गोलीय दर्पण को जब बीचे से फाड़ दीजिएगा तो उसमें हमें अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण दोनों दर्पण बनेगा। अब आते हैं कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण। हाँ एक बात और समझिए, ये जो सी है यानी केंद्र है, और सी से जो यहाँ तक ले दूरी है, ई इसका ध्रुव है। तो इसमें ध्रुव भी दो होता है, ध्रुव को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में पोल। तो ये हमारा पोल है, इसीलिए इसे पी से सूचित किया गया है। हम लोग जानेंगे कि ध्रुव कौन कौन ध्रुव होता है आगे जानेंगे, लेकिन यहाँ जो पी है ना, ये क्या है? ध्रुव है। यहाँ एक ध्रुव हुआ, एक यहाँ। समझने के लिए आप लोग पृथ्वी के देखिए ना, पृथ्वी पर दो ध्रुव होता है कि नहीं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और कहाँ होता है दोनों ध्रुव? दोनों ध्रुव जहाँ से अक्ष गुजरता है वहीं होता है। पृथ्वी में भी ऐसा रूल है। तो देखते हैं अब ई वाला जो दर्पण है, ई वाला जो दर्पण है, इसे यहाँ ले ली है। देखिए ध्यान से, इसमें बाहरी से रंगा हुआ है, कहेगा कि बिल्कुल। देखिए इसको हम अब वहीं फाड़ दिए और फाड़ के इधर लिख दिए। तो ई बाहरी वाला है इधर, इसका नाम कहाँ दिए थे? अवतल दर्पण। देखिए यहाँ भी दिए हैं अवतल दर्पण। और ई वाला फाड़ के इधर लिख दिए हैं, इसका भी हम नाम दे दिए हैं उत्तल दर्पण। तो यहाँ भी हम नाम दे दिए हैं उत्तल दर्पण। अब देखिए इसमें इधर से रंगा है, तो बोलिए फिगर किधर बनेगा? अभी तो बताए हैं फिगर कितने बनेगा? इन्हें बनेगा। और इसमें इधर से रंगा है तो फिगर कितने बनेगा? इन्हें बनेगा। तो अब देखिए इसमें कहिएगा कि सर जी ये एफ का है, हम तो सी समझ गए कि सी फॉर सेंटर, पी फॉर पोल, तो एफ का है हमारा। देखिए एफ का है, एफ है फोकस दूरी, एफ का है फोकस दूरी। अब हम लोग जानेंगे कि फोकस दूरी क्या होता है, आगे बताएंगे कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। यहाँ देखिए यहाँ भी हमारा, यहाँ ध्रुव हुआ और यहाँ फोकस दूरी, और ये हमारा सेंटर। अभी हम लोग इतने समझें। अभी हम देखिए अब हम लोग जानते हैं कि इसमें अभी हम बता दिए हैं कि सेंटर किसे कहते हैं, पोल किसे कहते हैं, ये सब देखिए अभी सबको विस्तार से जानते हैं, क्योंकि इसका याद नहीं होगा जब तक हम लोग विस्तार से नहीं समझेंगे, याद नहीं होगा। तो आते हैं विस्तार से समझते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ ध्रुव, ध्रुव देखिए यहाँ ध्रुव है, देखिए
पोल है हमारा ध्रुव। तो किसे कहते हैं भाई ध्रुव? देखिए यहाँ गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। यानी गोलीय दर्पण से देखिए ये गोलीय दर्पण है और इसके मध्य बिंदु यानी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु यहाँ आ गया तो ये क्या कहलाएगा? ध्रुव कहलाएगा। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु में ले लीजिए। देखिए ये गोलीय दर्पण है, यहाँ मध्य बिंदु आ गया। अरे गोलीय दर्पण के बीच का बिंदु जहाँ से क्या गुजरता है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। याद करना बेहद आसान है। आज के बाद पूछे कि ध्रुव किसे कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। पहला क्लियर हो गया। दूसरा आइए वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र यहाँ लिखा है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोला का भाग होता है उसके मध्य बिंदु पे। देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। खोखले गोले का भाग होता है। देखिए ध्यान से ये गोलीय दर्पण है और एगो खोखला गोला के भाग है नो कि हाँ, तो इस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी याद करना एकदम इजी है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस खोखले गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है, यानी गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। फिर से देखिए गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं वक्रता त्रिज्या पर। देखिए यहाँ वक्रता त्रिज्या फोटो में आपको दिख रहा होगा। वक्रता त्रिज्या देखिए करा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जैसे उसमें था कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है तो गोले के केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वैसा है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है इस गोले के त्रिज्या को दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। जो इसका त्रिज्या हुआ इसका वक्रता त्रिज्या कहा जाएगा। अब आते हैं फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब कहिएगा कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी, तो फोकस दूरी बताइए। देखिए फोकस दूरी यहाँ एफ मतलब फोकस दूरी, एफ मतलब फोकस दूरी और भी हो जाएगा क्योंकि इसमें अनगिनत त्रिज्या हो सकती है। तो जितना भी एफ है नहीं उसका मध्य बिंदु होगा। देखिए इससे मध्य बिंदु है नो, इधर आधा इधर इधर इधर। तो गोलीय दर्पण यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। आज से बाद कोई पूछते आपसे कि फोकस दूरी, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम यहाँ से कहाँ जान गए? तो ध्रुव जान गए, वक्रता केंद्र जान गए, वक्रता त्रिज्या जान गए और फोकस दूरी जान गए। अब इसमें देखिए ये अक्ष याद रखना कि गोले के जो मध्य बिंदु से गुजरता है उस अक्ष को, गोले के मध्य बिंदु से जो अक्ष गुजरता है उस अक्ष को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। लिखवाया नहीं है लेकिन समझ लीजिए। गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जो अक्ष गुजरता है उस अक्ष को उस अक्ष को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। आज के बाद कोई पूछ दे कि मुख्य अक्ष क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, तो आपके दिमाग में फोटो आना चाहिए कि गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु से जो यहाँ से एगो अक्ष गुजर रहा है इसे कहते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। अब हम लोग चलते हैं दर्पण में। देखिए इससे पहले हम बता दिए हैं कि दर्पण कैसे बना। दर्पण का निर्माण हुआ है गोलीय दर्पण से। देखिए सबसे पहले है समतल दर्पण। हाँ, दर्पण 3 प्रकार का होता है, ये बात जान लीजिएगा। लिख दिए हैं क्योंकि जो बोर्ड परीक्षा होता है उसमें पूछता है कि दर्पण कितने प्रकार का होता है, तो आपका ऑप्शन में 2 प्रकार, 3 प्रकार, 4 प्रकार या इनमें से कोई नहीं देगा। तो आप वहाँ कन्फ्यूजन पा जाते हैं कि भाई 2 दर्पण, तो कन्फ्यूजन नहीं होगा। 3 प्रकार का दर्पण होता है। कौन कौन? तो देखिए समतल दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। फिर से देखिए समतल दर्पण इसे कहते हैं
अंग्रेजी में प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कहते हैं। समतल दर्पण को अंग्रेजी में प्लेन मिरर कहते हैं। और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण को हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर, इंग्लिश में से कहते हैं कन्वेक्स मिरर। और देखिए यहाँ अवतल दर्पण, अवतल दर्पण को हम लोग कहते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर कहते हैं। तो यहाँ हम लोग तीनों दर्पण जान गए। अब जानेंगे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं तथा समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। फिर जानेंगे उत्तल दर्पण किसे कहते हैं तथा उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, कौन दर्पण में बड़का प्रतिबिंब बनता है, कौन दर्पण में छोटा बनता है, कौन दर्पण में बराबर प्रतिबिंब बनता है, कौन दर्पण के चिन्हासी कैसे है कि पहचानेंगे कि ये वह दर्पण है। छू के भी पहचान सकते हैं, देख के भी पहचान सकते हैं। तो अब हम मिल लेंगे अगला वीडियो में, जिसमें बताएंगे कि कौन दर्पण पहचानें कैसे कि कौन दर्पण कौन है। इसमें हम लोग अभी गोलीय दर्पण से स्टार्ट करके दर्पण के प्रकार तक चलाएं। ध्रुव, वक्रता केंद्र, पोल, वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी, मुख अक्ष, प्रधान अक्ष और दर्पण के प्रकार जान गए। फिर से आप याद कर लीजिएगा कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसका प्रवृत्त सतह गोल हो, यानी गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग होता है जिसका